हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता, आपकी ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड। आज हम एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों की एजुकेशन का फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन प्लानिंग बहुत डिफिकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाले हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जरूरत है और कैसे टेंशन फ्री होकर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। प्लान टुडे, गिफ्ट योर चाइल्ड अ ब्राइट फ्यूचर टुमारो। क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया में एमबीए करने की कॉस्ट है लगभग 25 लाख रुपए। यही कॉस्ट 15 साल बाद बन जाएगी 1 करोड़। ये इसलिए है क्योंकि एजुकेशन में इन्फ्लेशन रेट है लगभग 10%, जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस कॉस्ट के लिए रेडी नहीं हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए और एंड तक समझे कि कैसे आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है लगभग 10%, यानी कि अगर आज कॉस्ट लगती है 20 लाख तो 15 साल बाद यही कॉस्ट बन जाएगी 80 लाख रुपए। आप सोचिए, अगर आपका बच्चा आईआईटी या आईएम जैसा एग्जाम क्लियर कर लेता है लेकिन आपके पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उसका ये सपना टूट जाएगा, उसकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए आज प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है। फ्यूचर कॉस्ट निकालने का ये एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर आज एक इंजीनियरिंग की कॉस्ट पड़ती है 15 लाख रुपए, तो यही कॉस्ट 15 साल बाद बनेगी इस फॉर्मूले के थ्रू 62 लाख रुपए। सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसमें लगभग 12 to 15% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। इसको आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेगा प्लस कंपाउंडिंग का भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आप यंग पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप 10,000 की एसआईपी करवाते हैं, 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं 15 साल तक, तो यही आपका रिटर्न बन जाएगा 50 लाख रुपए। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता कि यार कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, वो है इंडेक्स फंड का। इंडेक्स फंड जैसे कि हो गया निफ्टी 50, इसमें रिटर्न जो है कंसिस्टेंट रहता है 11 से 12% के आसपास और इसमें रिस्क भी कम होता है। अगर आप नए हैं और म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसकी एक खास बात ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, यानी कि खर्चा कम लगता है और रिटर्न जो है कंसिस्टेंट रहता है, तो ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर रिटर्न मिलता है लगभग 7 से 8% के बीच में और इसमें आपको इनकम टैक्स में एटीसी के अंडर छूट भी मिलती है। अगर आप टोटल रिस्क एवर्स पर्सन है और गारंटी रिटर्न चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में एक छोटी सी बिटिया है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस पे 8 से 9% के बीच का इंटरेस्ट मिलता है, प्लस आप इसको एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं प्लान करने के लिए। फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक तरह से इन्फ्लेशन बीटिंग तो होता ही है, दूसरी बात इस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है सालाना। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, चाइल्ड प्लान बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसमें होता क्या है, सपोज आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चे को एक लमसम पैसा मिल जाएगा जिससे आपका बच्चा एजुकेशन पूरी कर पाएगा। अब अपन समझते हैं कि ऐसे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिससे उनकी पूरी एजुकेशन प्लानिंग फेल हो जाती है। सबसे पहला है एफडी पर रिलाई करना। एफडी जो है वो इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं होता है। अगर आप एफडी के थ्रू सोच रहे हैं अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने का तो बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड प्रॉब्लम है स्टार्टिंग टू लेट। यार अभी तो बच्चा छोटा है, अभी क्या जरूरत है बच्चे की प्लानिंग की। नहीं, अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा, यानी कि कम पैसा निवेश कर भी आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इंश्योरेंस। अगर आप अपने घर के अंदर सोल ब्रेड अर्नर हैं और अगर कल को आपको ही कुछ हो जाए तो आपके बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा। हालांकि मैं ये नेगेटिवली नहीं बोलना चाह रही, पर फिर भी आपको इस बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्लानिंग को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि आप हो या ना हो तब भी आपके बच्चा आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो अपने बच्चे को बनाना वो पूरा हो सके। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कैलकुलेटर को यूज करके अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको 1-to-1 एडवाइस चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और हमें से कनेक्ट करें। Retirement planning made simple with Harshita. See you next time. Till then, bye bye.